गाड़ी मज यूत रेश सफेद आव तो शराब चेत पठा अख लेख शराब चोमुत अथी भाई स्कूटी। वो अपने करियर में कोई फैसला लेना चाहते हैं, कोई स्ट्रीम, कोई अपनी मर्जी करना चाहते हैं, वहाँ साथ दे, वो पेरेंटिंग है। वो होगा कि आप अपने बच्चे को आज़ादी दे रहे हैं। जब बाप अपने बच्चे को स्टीयरिंग थमा देता है और बड़े चाव से और खुश होके ये देखता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, तो वही सबसे पहला स्टेप है जहाँ पे बच्चे को एक ख्वाहिश होती है, एक एक्साइटमेंट होती है गाड़ी चलाने। हमारी वादी में ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत ज़्यादा हैं जो आए दिन इन एक्सीडेंट्स पे लेटेस्ट इवेंट्स को कवर करते हैं, लेकिन क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है वो साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करें जिनमें वो आम लोगों को ये समझाएं कि आप इन हादसा से, इन रोड एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं। देखिए, इसमें बेसिकली स्पीड गन्स का जो आप कह रहे हो ना, बेसिकली वी आर हैविंग अ सिस्टम दैट इज बीइंग पुट इन प्लेस, दैट इज द इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। देन इट विल बी ओनली ऑटोमेटिक सिस्टम जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस ऑलमोस्ट नील रहेगा। आजकल कश्मीर में रोड एक्सीडेंट सिर्फ हादसा नहीं बल्कि एक रूटीन बन गए हैं जो हमारे रवैये, हमारे सिस्टम और हमारी रोड सेंस पे बड़े सवालात उठाते हैं। अफसोस की बात यह है कि वालिदैन भी अब इस मसले का हिस्सा बन गए हैं। बहुत से माँ बाप अपने माइनर बच्चों को ड्राइविंग या राइडिंग की इजाज़त देते हैं, जो न सिर्फ उनकी ज़िंदगी के लिए खतरनाक बल्कि दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी खतरनाक साबित होता है। ये लापरवाही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो एक्सीडेंट्स में इजाफा कर रहा है। लेकिन जिम्मेदार सिर्फ एक नहीं है। क्या अथॉरिटीज़ जो प्लानिंग में फेल है, या ड्राइवर्स जो केयरलेस है, या हम सब जो इन ट्रेजेडीज को नॉर्मल समझने लगे हैं? अब वक्त आ गया है कि हम इस प्रॉब्लम को सीरियसली लें, वरना और कई जानें हमारी लापरवाही का शिकार हो जाएंगी। आज की वीडियो में हम इस मसले पे तज्ज़िया करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम का आखिर हल क्या हो सकता है। रोड सेफ्टी सिर्फ चंद रूल्स नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा अहम है। ये इंसानी जानों के बचाव और हिफाजत के बारे में है। कश्मीर की हैरत अंगेज और मुश्किल सड़कों पर रोड सेफ्टी तस्वुर करना और भी ज़्यादा अहमियत रखता है। हर साल ये खिता सड़क हादसात की बढ़ती हुई तादाद का मुशाहिदा करता है, जिसमें सैकड़ों जानें ज़ाया होती हैं और हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी होते हैं। सिर्फ 2023 में जनवरी से अगस्त के दरमियान 900 से ज़्यादा हादसात नमूदार हुए, जिसमें 580 से ज़्यादा अमवात और मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए। ये खतरनाक एदाद-ओ-शुमार एक सादा सच्चाई की निशानदेही है कि रोड सेफ्टी पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। अभी हमारे कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंटिंग क्राइसिस है। वालिदैन अपने बच्चों को ज़रूरत की तमाम चीज़ें देना चाहते हैं, अगर देखा जाए तो जो देना ज़रूरी है वो नहीं दे पा रहे हैं, जो कि वक्त हुआ अपब्रिंगिंग हुई। पेरेंट्स इतने ज़्यादा अपने व्हाट्सएप गॉसिप्स में और रिश्तेदारों के मसले मसाइल में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि उनको ये नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे उनको अपने बच्चों को रोक लगा देनी चाहिए। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब बच्चा छोटा होता है और आप अपनी गोद में लेके उसको ड्राइविंग करते हैं, तो वही सबसे पहला स्टेप है जहाँ पे बच्चे को एक ख्वाहिश होती है, एक एक्साइटमेंट होती है गाड़ी चलाने। तुम लड़के जो बाइक पे तेज पकान, मे सुपरवाइजर अच्छी DVD कम चलान, मे वन अमिस सुपरवाइजर गैस एक्सीडेंट। तुम चे कित बासे मे वो क्या तेज पकान, पकान वो संतरोस नश पटर अथ छावन पे पत किन कड़ रच आव पुलिस ट्रैफिक पुलिस आव अत पुलिस आय मोन कहें तुलन गए मरिन इन यी दवा पता लोड कर वोल मे सुपरवाइजर अमिस गो गाश अमिस आव चक्कर यह पे पत्थर बहुत दपान मे गोस वो त्रेश बह दिमा अमिस त्रेश और लोड कर वोल अमिस मे त्रेश बोतल बहुत त्रेश त्रावान अम पे गई आय 5-6 लड़के नफर तुलिक हसा बरिक ट्रक मज लोड कर पे ना पाया तम कत माजी तम लड़के लकड़ जवान मगर यह पानस पे पानस गलती ये सात बाइक तुझा स्कूटी या गाड़ी अगर आराम सान चलावन ये 10 मिनट लगे तक लगे 15 मिनट 20 मिनट मजबूरी कह। तो थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारी बेसिक सोशलाइजेशन जो होती है वो हमारे घर से स्टार्ट होती है, राइट। तो सबसे पहले ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की, राइट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल पैम्पर्ड चाइल्ड है, तो
बच्चों की जिद पे आके हम कुछ भी कर देते हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सबसे पहले ये घर से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये हर एक नागरिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ का ख्याल रखे, हर एक चीज़ का फॉलो करें, राइट, हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का, क्योंकि एक्सीडेंट में 5 मिनट नहीं लगता है। अभी तक तो देखो ये जो फाउंडेशन है ये तो 3 सालों से काम कर रही है इस चीज़ पे, रोड्स पे आके, बट अभी तक कोई सीरियस नहीं ले रहा था। अब जब इतना खतरनाक इंसिडेंट हुआ अब हम आके थोड़े से सीरियस हो गए, राइट, तो बट बेटर होता अगर हम बहुत पहले से स्टार्ट करते, बट ठीक है अगर हम आज से भी स्टार्ट करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। ये सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप की, क्योंकि फैमिली जो है वो फर्स्ट इंस्टीट्यूट होता है, राइट। तो उसके बाद मैं बोलूँ ये हर एक नागरिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ें बहुत पहले से अवॉइड करनी है, जबकि ये अलाउड नहीं है। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो बच्चे को आप स्टीयरिंग पे रख के गाड़ी नहीं चला सकते, तो जब हम प्रॉपरली सारे रूल्स हमें पता होंगे तभी हम वो फॉलो करेंगे, राइट। तो हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। मेरी मैसेज ये है, सबसे पहले सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हमारे, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या जितने भी हैं सोशल जितने भी इदारे हैं, ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरी यही मैसेज है कि आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, और जो भी चीज़ें हैं वो सबसे पहले घर से स्टार्ट होती है, राइट। हमें घर से बच्चों को समझाना है, क्योंकि कंट्रोल 3 तरीके के होते हैं, सोशल कंट्रोल, लीगल कंट्रोल एंड रिलीजियस कंट्रोल। खैर रिलीजियस का इसको दूर का रूल है, रिलीजियस को हम बाहर निकालते हैं, बट सोशल कंट्रोल जैसे फैमिली और समाज, इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान। ट्रैफिक पुलिस का तो मेन रोल है ऑब्वियसली, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटिंग पार्ट में आते हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं, एग्जीक्यूशन में, राइट। तो उनका तो मेन रोल है ही, बट उससे पहले हम सबका ये रोल है, ये हम नहीं ब्लेम करेंगे कि खाली उनका रोल है, वो तो एग्जीक्यूशन पे आते हैं, राइट, बट उससे पहले ये हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 28 अक्टूबर 2024 नूरो हॉस्पिटल के पास एक लोड कैरियर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें 2 लोगों की मौत वाक़ा होती है। 5 नवंबर को नारबल में एक 8th क्लास का बच्चा रोड एक्सीडेंट में अपनी जान खो देता है। इसके बाद 15 नवंबर का टेंगपुरा वाला एक्सीडेंट, वो हम सब के जहनों में एक गहरा निशान छोड़ गया है। लेकिन इन हादसात के नताइज सिर्फ चंद नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स से कहीं ज़्यादा है। हर एक हादसा खानदानों को मुतासिर करता है, जिंदगियों को मुतासिर करता है और बहुत से लोगों को ताउम्र माजूर कर देता है। देखिए इसमें बेसिकली स्पीड गन्स का जो आप कह रहे हो ना, बेसिकली वी आर हैविंग अ सिस्टम दैट इज़ बीइंग पुट इन प्लेस, दैट इज़ द इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर देखेंगे कि ये यहाँ पे जो लगा है, वी हैव कैमराज एंड इसमें जो बेसिक सॉफ्टवेयर जिस पे ये रन करेगा उसमें एक्यूरेसी अच्छी खासी है, सो वी डोंट इवन रिक्वायर एनीथिंग। तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम हम एक व्हीकल को पकड़ सकते हैं विच इज़ ओवर स्पीडिंग। सो वी हैव एक्चुअली गॉन बियॉन्ड दैट यूजिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए स्पीड गन। तो सिंस ये फंक्शनैलिटी इसकी थोड़ी सी बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स ये थोड़ा सा रुक गया था, एंड आई एम श्योर कि अगले कुछ 8 महीनों में ये हो जाएगा फुली फंक्शनल। देन इट विल बी ओनली ऑटोमेटिक सिस्टम जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस ऑलमोस्ट नील रहेगा, बिकॉज द सिस्टम कैप्चर्स वायलेशंस एंड इट इज़ ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड ऑन द स्क्रीन, जहाँ पे हमारा ऑपरेटर बैठा एंड ही गोज ऑन विद द इशुएंस ऑफ द चालान्स। सो दिस इज़ एन ऑटोमेटेड सिस्टम दैट इज़ गोइंग टू हैपन, और इससे क्या है कि वायलेशंस को कैच करना और उनका जो है conversion to challans will be very easy, and this will help in curbing a lot of violations. देखिए टेंगपुरा incident has been an eye opener for the society at large. In Traffic City श्रीनगर पिछले at least मुझे जब से मैंने ज्वाइन किया तो we have been striving for having greater public participation. तो हम schools में जाते हैं, other education institutions, या हम on road activities कर रहे हैं. The basic idea is कि हमें at our जो society है, society थोड़ी सी help करे, because ultimately at the end of the day ये हमारे खुद के अपने लोग हैं, खुद के बच्चे हैं. So इतना we owe this much to the society कि कोई चीज़ अगर हम कर सकते हैं जिसकी वजह से we would be able to save lives, we should do it. But this endeavor will not be successful fully unless and until we have participation of whole of the society. It is only possible then. उसके बगैर ये possible नहीं होगा, irrespective of the fact हम कितने भी चालान करें, कितने भी सीजर गाड़ियों का हो जाए, this is not possible unless and until we have full participation of the society. Because with the जो हमारा implementation है intelligent traffic management system,
control room is being constructed in the office of SSP Traffic City Srinagar. That is almost 70-80% तो उसका हो गया. We'll have a centralized unit there जहाँ से हम ओवरव्यू पूरी सिटी का कर सकते हैं in terms of how the traffic is moving. कहीं पे कोई बॉटल टेक्नोलॉजी सडनली कोई डेवलप हो गई, एक्सीडेंट कहीं पे तो नहीं हुआ, और रिस्पॉन्स जो रहेगा ट्रैफिक पुलिस का वो इट विल बी इमीडिएट एंड क्विक. दूसरा है कि वायलेशंस भी डिटेक्ट होंगी और ऑटोमेटिक जनरेशन चालान भी हो रहे हैं. सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल यूनिट इन द ऑफिस ऑफ SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर. बेसिकली उसमें जो बिल्डिंग बन गई है अभी हार्डवेयर का उसमें जो है सिलसिला इट इज बीइंग पुट इन प्लेस. होपफुली इन द नेक्स्ट 1 odd month so it should be made functional. I mean, you have to see the number of vehicles has literally exploded in Srinagar. We are dealing with somewhere in the region of 5 to 6 lakh vehicles in Srinagar. But correspondingly, जो इसके लिए it has put added pressure on the roads, जो हमारा infrastructure है. To deal with it, इसके लिए it demands manpower. So manpower constraint तो हर जगह है, तो हमारे लिए भी constraints है. So then we have to prioritize कहाँ पे किस तरीके से इसको हैंडल करना है. देखिए मैं एक बात बोलूँगा, जो कुछ भी ये इंसिडेंट हुआ ये हमारे लिए एक शर्मनाक हादसा है, क्योंकि इसमें हमारी जो सोसाइटी इन्वॉल्व है, मेनली जो भी है वो पेरेंट्स हैं जिनको इस चीज़ पे कंट्रोल करना है. हमारी जो अथॉरिटीज़ है, हम 2016 से हम ऑन रोड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लोगों को काउंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट लास्ट जब हम किसी माइनर की बाइक पकड़ते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं लाइसेंस पे या किसी भी स्टंट ड्राइविंग पे, लास्ट में हम यही देखते हैं उनके पेरेंट्स आते हैं कि इससे जी गलती हो गई. अगर वो पेरेंट्स उन बच्चों को सपोर्ट करना छोड़ दे, मेनली हमारी जो सोसाइटी है, मुझे लगता है ये हादसे बहुत कम हो जाएंगे. बाकी रही बात एज ए सोसाइटी, हम सब की जिम्मेवारी है ये एक ही जिम्मेवारी नहीं है. जैसे कि अभी हम ऑन रोड एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत लोगों को गुस्सा भी आता है, यार हमारे पास आपको हमारी शक्ल देख के नहीं लगता कि लाइसेंस, बट वो कॉज नहीं देख रहे. आधे लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग जी परसों एक्सीडेंट हो गया तो आप लोग तब से ये ड्राइव्स कर रहे हैं, बट मेन चीज़ है उनको ये अवेयरनेस है ही नहीं कि ये अवेयरनेस ड्राइव जो है बहुत टाइम से चलते आ रही है. अब हमने स्ट्रिक्टनेस इसलिए टाइट की, इसलिए SSP साहब ने भी इतने ड्राइव्स इसीलिए टाइट की बिकॉज अब ये वाक़ा हो गया. हम नहीं चाहते कि इन फ्यूचर ऐसे कोई भी सिचुएशंस और हो. इनफैक्ट जब हम गाड़ी रोकते भी है तो एरोगेंट लोग हमें मिलते हैं. किसी के बाप कोई ऑफिसर होते हैं तो वो ऑफिसर फ़ोन करके बोलता है कि हाँ जी मेरा बेटा जो है ये किसी ऑफिसर का बेटा है. या मैं वही कह रहा हूँ कि मेन चीज़ है जो पेरेंट्स ही है जो काउंसिल करके एक इनको रोक सकते हैं, क्योंकि जब पेरेंट्स का बैक होता है ना एक बच्चे को, तो वो रोड पे भी एरोगेंट होता है. हमारी जो परवरिश है ना वो पेरेंट्स से ही आती है, हमारे स्कूल टीचर से ही आती है. तो इसलिए हाँ एज ए सोसाइटी हम सबको मिलना चाहिए ताकि आइंदा ये वाक़ा न है. अब कश्मीर में सड़क हादसा अमवात की सबसे बड़ी वजह बन गया है. लापरवाही से ड्राइविंग, तेज रफ्तारी और बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना कुछ ऐसी वजूहात है जिनके बिना पर इन हादसात पर रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है. लेकिन अगर हम बात करें बुनियादी वजह की, तो वो सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ रोड सेंस यानी ड्राइविंग के शऊर का फुकदान है. ट्रैफिक सिग्नल्स को नज़रअंदाज करना, लापरवाही से ओवरटेकिंग करना भी ऐसे फैक्टर्स है जो इस बढ़ते हुए एदाद-ओ-शुमार में इजाफा करता है. इस मसले का हल सिर्फ निफाज में नहीं बल्कि कल्चरल और सोसाइटल शिफ्ट यानी सकाफती तब्दीली में भी है. कश्मीर का मुनफरिद जोग्राफियाई मंजर भी खुद में एक चैलेंज है. तंग सड़कें और मौसम की अचानक से तब्दीली और सर्दी में शदीद बर्फबारी ड्राइविंग को और भी मुश्किल बना देता है. इसके अलावा पोअरली मैनेज्ड रोड ड्राइविंग, खास तौर पर नातजुर्बाकार ड्राइवर्स के लिए. इसका मतलब ये है कि ड्राइवर्स को पहले से ज़्यादा होशियार और मोहतात रहने की ज़रूरत है. इस सब के बीच अफसोस की बात यह है कि अंडर एज ड्राइविंग का रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. अक्सर ये देखा जा रहा है कि नाबालिग बच्चे बिना लाइसेंस के गाड़ी या बाइक सड़क पर निकालते हैं और बिना परमिशन के चलाते हैं. इस चीज से ऐसे बच्चे न सिर्फ अपनी जानों से खेलते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बनते हैं. इस बढ़ते हुए ट्रेंड से निपटने के लिए वालिदैन, स्कूल्स और हुकाम को मिलकर कोशिश करनी चाहिए. इन हादसात का मुआशी असर भी कम नहीं है. हादसात में जख्मी होने वाले लोगों को इलाज मुआवजा में लातादाद पैसा खर्च होता है.
एक और अहम बात यह है कि इन हादसात में मुतासरा खानदान और अफराद पर इमोशनल स्कार पड़ जाता है जो उनके साथ ताउम्र रहता है। हमारी वादी की खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर ऐसे हादसात का असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए हमें अपने समाज में रोड अवेयरनेस पैदा करने की बेइंतहा ज़रूरत है। रोड सेफ्टी सिर्फ चंद लॉज तक महदूद नहीं, बल्कि ये तालीम और बेदारी के बारे में है। कश्मीर में महफूज ट्रैफिक सिस्टम बनाने के लिए कुछ अहम इक़दाम। कार ड्राइव करते वक्त सीट बेल्ट लाजमन पहने। 2 व्हीलर चलाते हुए हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। ओवर स्पीडिंग से बचें और स्पीड लिमिट के तहत गाड़ी चलाएं। ड्राइव करते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अगर इम्पोर्टेंट कॉल है तो पहले गाड़ी साइड में रोकें। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग 2 व्हीलर पे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। ये हद से ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा बिहेवियर है जिससे हमें गुरेज करना चाहिए। आजकल हमारे कश्मीर में सड़क क्रॉस करना किसी पहाड़ पे चढ़ने से कम नहीं है। ड्राइवर हजरात से हमारी गुजारिश है कि अगर आप किसी को रोड क्रॉस करता हुआ पाए तो अपनी स्पीड कम करें ताकि वो शख्स आराम से रोड क्रॉस कर सके। इसके अलावा श्रीनगर में अक्सर मकामात पे ये देखा जा रहा है कि लोग फुटपाथ्स को छोड़कर मेन रोड पे चलते हैं और तो और बिना आगे पीछे देखे यूं ही सड़क क्रॉस करने लग जाते हैं। पैदल चलने वालों को लाजमन फुटपाथ का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर रोड क्रॉस करना है तो उस वक्त अपना सारा ध्यान ख़ुसूसी रोड क्रॉस करने पर रखें और उस टाइम में मोबाइल फ़ोन बंद रखें। रोड सेफ्टी की तालीम को स्कूल सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। स्कूल्स में तलबा को ट्रैफिक रूल्स, पैदल चलने वालों की हिफाजत और लापरवाही से ड्राइविंग के नताइज के बारे में सिखाकर मुस्तकबिल के ज़िम्मेदार और बाशऊर सिटीजन्स की तश्कील में तैयार करना चाहिए। देखिए, ट्रैफिक पुलिस हर बार एक्टिव थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग शायद नोटिस नहीं कर पा रहे थे। अगर इस साल की बात हम करें तो हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर अराउंड 130 ऑन रोड एक्टिविटीज़ कंप्लीट की हैं, जिसमें वक्तन फ़वक्तन हम कोशिश करते हैं कि लोगों को बेदार किया जाए और इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए कि ट्रैफिक रूल्स और रोड सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट है। अब हाल ही में जो 2-3 ट्रैजिक एक्सीडेंट्स हुए जहां पर सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी वायरल वीडियोस हुए तो लोगों को भी एक एहसास हुआ वो एक्सीडेंट देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रैफिक पुलिस ने जो ये कार्रवाई थोड़ी अग्रेसिव तरीके से शुरू की है, ये आने वाले 1-2 महीने तक आप देखेंगे कि ऐसे ही स्पीड पे चलता जाएगा सो दैट एक प्रॉपर सुधार हम ऑन द रोड देखने को पाएँ। देखिए, हमने बहुत ही छोटे छोटे बच्चे देखे हैं। व्हेन इट कम्स टू यंग एज, इट इज़ 13 ईयर्स, 12 ईयर्स, 13 ईयर्स ओल्ड पीपल जो यंगस्टर्स हैं वो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स भी चला रहे हैं। सो एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है फॉर ऑल द पेरेंट्स, क्योंकि शायद माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं तो इसको हम गाड़ी लेके दें, बाइक लेके दें, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर अपने बच्चे को देंगे तो इट कैन बी अ फेटल एक्सीडेंट और उनके उस बच्चे की जान भी जा सकती है। यहाँ पे भी डिजिटल जो हम चालानिंग देख रहे हैं वो हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस अभी जितने भी CCTVs लगे हैं उन CCTVs को मॉनिटर करके जो स्टंट बाइकर्स हैं, जो रैश ड्राइविंग करते हैं, सो आई थिंक वी हैव मोर देन 300-400 कैमराज इन श्रीनगर सिटी, जहाँ पे एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और इन सबको मॉनिटर किया जा रहा है थ्रू CCTVs। तो एक नया इनोवेशन हमने देखने को मिला है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हम आने वाले वक्त में बहुत इंक्रीज़ होकर देखेंगे। नहीं, देखें, अगर हम स्मार्ट सिटी के रोड्स की बात करें तो ये रोड्स इंडियन रोड कांग्रेस के गाइडलाइंस के हिसाब से बनाए गए हैं, जो एक प्रॉपर मेजरमेंट रहता है रोड्स का। अब इन नैरो रोड से एक एडवांटेज ये मिला है कि जो ऑन रोड इलीगल पार्किंग आप देखते थे पहले होती थी, वो ऑन रोड इलीगल पार्किंग कम हो गई है और ये बात है ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने की, क्योंकि पिछले 30-40 साल से जो सिस्टम कश्मीर में चल रहा था उसको चेंज करने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओवरनाइट ये सारी चेंजेस हम नहीं देख सकते एंड टू चेंज अ ह्यूमन बिहेवियर वी नीड टू कंट्रीब्यूट अ लॉट। देखिए, पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस की टीम्स अलग अलग स्कूल्स में जा रही हैं, अलग अलग स्कूल्स में काउंसलिंग प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं और स्कूल्स ने भी काफ़ी नोटिसेस इशू की हैं कि वो माइनर्स को, बच्चों को अंदर आने नहीं देंगे। आज हमने ये भी देखा कि पेट्रोल पंप्स ने भी आज एक
नोटिस इशू किया है कि अगर माइनर है तो हम, या बिना हेलमेट किया तो हम फ्यूल नहीं देंगे। बट मेजर रोल स्कूल्स का है, बिकॉज वी बिलीव दैट मोर एजुकेशन विल क्रिएट मोर अवेयरनेस। सो अगर हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अच्छे से इस चीज़ को केटर करें, हमने देखा कई सारी स्कूल बसेस ऐसी हैं जहाँ पर फर्स्ट एड किट में एक्सपायर्ड मेडिसिन मिली। सो ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है, क्योंकि अल्लाह ना करे वो बच्चा अगर कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन का कंज्यूम करे तो वो फेटल हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। तो उन तमाम स्कूल्स को हम गुजारिश करना चाहेंगे कि वो मेहरबानी करके इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें और अपने फ़र्स्ट एड किट को हमेशा प्रॉपर्ली इसमें रखा करें। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज पेरेंट्स के लिए है, अगर आप अपने बच्चे को 17, 18, 19, 20 साल तक पाल पोस के बड़ा करते हैं तो उसके बाद वो एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होकर कुछ लम्हों में ही आपसे दूर चला जाता है। तो एक गुजारिश आपसे ये है कि आप अपने बच्चों को जब तक कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो गाड़ियाँ ना दें, और एक प्रॉपर चेक करें कि अगर आपका बच्चा गाड़ी लेके या बाइक लेके बाहर जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसमें ट्रैफिक पुलिस में पर से भर्ती नहीं होती है, बेसिकली वे पार्ट ऑफ द लार्जर अम्ब्रेला ऑफ J&K पुलिस। J&K पुलिस में डिफरेंट विंग्स हैं, वैसे करके ट्रैफिक पुलिस भी एक स्पेसिफाइड एंड स्पेशलाइज्ड विंग है, और इसमें जो एक ऑफिसर आता है वो किसी भी विंग में जो रह के ट्रैफिक पुलिस में आता है। इट इज़ नॉट दैट यहाँ के लिए अलग स्पेशलाइज कोई यहाँ पे इनकी कोई भर्ती होती है और फॉर दैट मैटर पोस्ट क्रिएशन इस तरीके से है। सो इट इज़ पार्ट ऑफ द अंडर द अम्ब्रेला ऑफ J&K पुलिस वी वर्क। मैंने आपको बोला कि ना प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, VIP मोमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें विच आर टू बी फैक्टर्ड इन। कुछ चीज़ें कंस्ट्रेंट्स हैं मैन पावर की, हम स्पेसिफिक और हर जगह पहुंच नहीं सकते हैं, बट इन प्रायोरिटी में व्हाट वी डू इज़ वी पुट मोबाइल यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ मोटरसाइकिल पे जो लड़के वहाँ पे जाते हैं और व्हीकल गोज देयर। सिंस मैन पावर इज़ अ मेजर इशू, सो वी ट्राई टू मैक्सिमाइज जो हमारे पास है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी आर एबल टू रीच एंड टच मैक्सिमम पॉइंट्स। देखिए, आई एम ए ह्यूज प्रोपोनेंट ऑफ इट कि जब तक पेरेंट्स आगे नहीं आएंगे, जब तक पेरेंट्स हमारा साथ नहीं देंगे, वी विल नॉट बी एबल टू कर्ब एवरीथिंग। अगर पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन हो, हमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड द पेरेंट्स टेक ए प्रोएक्टिव स्टेप। में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं विच ओवरवे एवरीथिंग एल्स। तो हमें हर किसी चीज़ को फैक्टर इन करना पड़ता है। यू हैव टू गिव प्रेसिडेंस, अगर कॉन्वॉय चल रहे वी हैव टू सी दैट दे मूव सिक्योरली। तो कुछ चीज़ें हैं कि जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट सिक्योरिटी सिनेरियो के हिसाब से प्रेफरेंस इज़ टू बी गिवन टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ व्हीकल्स विच इज़ मूविंग, क्योंकि कंसिडरिंग द सिक्योरिटी सिनेरियो उसी हिसाब से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। देखिए, पीक आवर, हाउ डू यू डिफाइन पीक आवर? पीक आवर है कि जब सब लोग एक साथ ना रोड पे आए हैं, रोड की पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। अभी पीक आवर जो है इट इज़ समवेयर अराउंड 10-10:30, लेकिन ये भी देखना आपने कि उसी टाइम हर कोई स्कूल जो है खुलता है, दूसरा है कि ऑफिस उसी टाइम पे खुलते हैं। सो इट पुट्स एडेड प्रेशर, क्योंकि कैपेसिटी एक स्पेसिफिक है और ज़्यादा गाड़ियाँ एक साथ में चलती हैं। सेम फॉर द इवनिंग आवर्स, स्कूल्स का बंद होना, ऑफिस का बंद होना एक ही ना टाइम में होता है। सो दिस पुट्स एडेड प्रेशर, और ये भी है कि यू कैन नॉट एस्केप इट। आपके पास सड़क पे जितनी कैपेसिटी गाड़ियों की है वही चल सकती है, उसके ज़्यादा आप चला नहीं सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर एक पर्टिकुलर घंटे में जितनी गाड़ियाँ क्रॉस हो सकती हैं उतनी ही गाड़ियाँ क्रॉस हो सकती हैं, इससे ज़्यादा इस पर गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होंगी। सो देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। तो व्हाट वी डू इज़ वी ट्राई टू यूटिलाइज जो भी मैन पावर है, जो भी हमारे वट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। प्रथ कह अगर मालिस माज औलाद 4 आसान, तम अख अकिस कोत आसान टट। मोल मोज यसान औलाद गोस में छन गसन, मोल मोज कर औलाद सं शौक पूर, खुशी आसान मंगान गाड़ या बाइक मंगान या कह चीज मंगान। अमे मोल मोज ताव कह यह मंगान मे पजी पे, मगर पे बचस तह सोचुन ना अम मोल मोज कोर माने खतर, मगर मे कित पे पकुन, मे क्या करुन, बह कम तरीक पक, बह कित पे कर मोलिस माज एहतियात। हमारी वादी में ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत ज़्यादा हैं जो आए दिन इन एक्सीडेंट्स पे लेटेस्ट इवेंट्स को कवर करते हैं, लेकिन क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करें जिनमें वो आम लोगों को ये समझाएं कि आप इन हादसा से, इन रोड एक्सीडेंट्स से कैसे बच सकते हैं। इसके साथ क्या हमारे मीडिया की ये जिम्मेदारी नहीं है कि खसूसी शोज़ ऐसे स्टार्ट करें जिनमें आम लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दी जाए, जिनमें माहिरीन को बुलाया जाए, एक्सीडेंट सर्वाइवर्स को बुलाया जाए,
ताकि लोगों में एक रोड अवेयरनेस का एक सेंस पैदा हो सके, क्योंकि इन पोर्टल्स को बहुत लोग देखते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। तो अगर ये ऐसे कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करें तो इनसे आवाम का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। टेंगपोरा जैसे एक्सीडेंट्स, दिल दहला देने वाले एक्सीडेंट्स काफ़ी कम हो जाएंगे। सबसे खतरनाक स्टेप तो तब है जब वालिदैन, स्पेशली अगर देखा जाए, जब बाप अपने बच्चे को स्टीयरिंग थमा देता है और बड़े चाव से और खुश होकर ये देखता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। तब वो ये नहीं सोचता कि कल को अगर यही एक्साइटमेंट उसको चाबी चुराने में ले गई या बिना परमिशन के रोड पे गाड़ी चलाने को मिल गई तो उसके नताइज क्या होंगे। इसीलिए वालिदैन से ये गुजारिश है कि आप आसाइश बच्चों को दे, आसाइश दे, उनसे बात करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनका दोस्त बने। अगर वो अपने करियर में कोई फैसला लेना चाहते हैं, कोई स्ट्रीम, कोई अपनी मर्जी करना चाहते हैं, वहाँ साथ दे। वो पेरेंटिंग है। वो होगा कि आप अपने बच्चे को आज़ादी दे रहे हैं, ये नहीं कि आपने स्टीयरिंग थमा दी, आपने अपने बच्चे को गाड़ी चलाने दी और ये सोचा कि हाँ ये तो सीख जाएगा। लेकिन टीन एज में अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चों में बड़ा जोश होता है और स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग करने में तो उनको बहुत मज़ा आता है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर उनके वालिदैन होते हैं और ख़ास तौर पर उनकी अपनी ज़िंदगी जो ज़ाया हो जाती है।